एंकल पेन की भी बहुत बड़ी मेजर समस्या बनी हुई है साथियों को कि सर हमारे एंकल पेन हो रहा है। तो एंकल पेन के लिए मैं बताना चाहूँगा कि एंकल पेन की वैसे कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं होती है। अगर आप एक एंकल पेन है और आप वो स्ट्रेच करोगे तो एंकल पेन बढ़ेगा। एंकल पेन होता कैसे, जैसे आपने रनिंग करी, आपके शूज़ का इश्यू है, शूज़ का सोल हार्ड है, रनिंग करते हुए आपका पैर इस तरह से मुड़ गया तो आपकी एंकल पेन होगा। आप लॉन्ग जंप, हाई जंप कर रहे हो और आपने रनिंग एडी मारी है तो आपकी एंकल पेन होगा। साइड में इस तरह से पैर मुड़ने से एंकल पेन होता है। तो ये जो एक्सरसाइज होती है, कौन सी एक्सरसाइज, एक दो एक्सरसाइज होती है। जैसे मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप सीधा खड़े हुए आपने यहाँ से अपनी कमर को मूव करेंगे, इस तरह से मूवमेंट करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी एंकल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और जो नॉर्मल कहीं पे अगर खड्डे में पैर गया, ट्विस्ट होगा तो वो एंकल की इंजरी नहीं होगी, क्योंकि पहले से आपने एंकल को स्ट्रॉन्ग कर रखा है। और जो भी आपकी जैसे पैर को सामने इस तरह से ऊपर उठा के, ये एंकल मूवमेंट की एक्सरसाइज हो गई, ठीक है। पैर को आगे रख के फिर आप लोग पैर को इस तरह से ऊपर नीचे कर रहे हो या पीछे रख के मूवमेंट कर रहे हो, ये सारी एक्सरसाइज एंकल पेन होने से पहले की एक्सरसाइज है, एंकल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जैसे आपका खड्डे में पैर गया, एंकल में ट्विस्ट आया और वहाँ पर एक स्वेलिंग आती है, वहाँ से मांस फट जाता है। उसके बाद अगर आप ये एक्सरसाइज करोगे या फिर आप कोई भी एक्सरसाइज करोगे ये मूवमेंट वाली, तो उससे जो ट्विस्ट आया हुआ है, जो मांस फटा हुआ है, वो और बढ़ जाएगा और वो एंकल की इंजरी और ज़्यादा लार्ज हो जाती है। तो एंकल पेन को सही करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है। एक तो आपको ये जो जंपिंग की एक्सरसाइज जो भी होती है वो आपको बंद करनी होती है, क्योंकि प्रॉपर प्रेशर एंकल पे जाता है। सेकंड चीज़, आपको रनिंग को बिल्कुल स्लो रनिंग करनी होती है, या जहाँ तक होता है 3 to 4 डेज आपको रनिंग भी बंद करनी होती है। कोर एक्सरसाइज से आप अपनी स्ट्रेंथ बना के रख सकते हैं। थर्ड जो बात है ये है कि इसको सिर्फ और सिर्फ आप कोई भी ट्यूब ले सकते हो, कोई भी ट्यूब, पेन रिलीफ, आईडेक्स यूज कर सकते हो, और गर्म पट्टी को बिल्कुल टाइट बांधना होता है। चाहे आपका थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कि वहाँ पर स्वेलिंग वगैरह आए, लेकिन जैसे पट्टी आप खोलोगे स्वेलिंग वापस खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको गर्म पट्टी बांधनी है ट्यूब लगा के, और 3 to 4 डेज आप इसको बिल्कुल ऐसे लाइटली रखेंगे, पैर को ज़मीन पे फोर्स नहीं देना है और रनिंग नहीं करनी है, हाई जंप लॉन्ग जंप नहीं करना है, स्प्रिंट नहीं लगाना है, तो आपके इसमें आराम मिलेगा। और फिर जब आप रनिंग स्टार्ट करते हो आफ्टर रिलैक्स, तो आपको बिल्कुल स्लो रनिंग करनी होती है और एंकल पे जोर नहीं देना होता है। इस तरह से आप रनिंग करेंगे। फर्स्ट डे 400 मीटर, सेकंड डे 800 मीटर, और धीरे धीरे आपको रनिंग को बढ़ाना होता है और एंकल पेन पूरी तरह सही हो जाएगा। मेजर जो इश्यू होता है वो स्टेप्स का भी रहता है। स्टेप्स के लिए मेरे वीडियोस हैं, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो उन वीडियोस को आप जरूर फॉलो करें। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, जब तक आपका स्टेप सही नहीं होगा, और कुछ साथियों को एंकल पेन इसलिए भी होता है कि जब वो रनिंग करते हैं तो इस तरह से इसको एंकल को एक मूवमेंट करते हैं, एक लचक लगाते हैं, जिस वजह से एंकल पेन होता है। तो वो भी आपको सही करना होगा। आपके स्टेप प्रॉपर किस तरह से आने चाहिए, पैर पीछे जाना चाहिए और ये मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। एक एंकल आपके फ्लो में मूव होनी चाहिए, तो फिर आपके एंकल पेन नहीं होगा। तो इसको आप जरूर फॉलो करें। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।